माता पिता की खुशी आपकी जिम्मेदारी नहीं। 5 सच्चाइयाँ जो आपको मुक्त करेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने माता पिता की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश में आपका जीवन जो है वो दांव पर लग जाता है? आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सच्चाइयों के बारे में जो आपको इस बोझ से मुक्त कर सकती हैं। मैं डॉक्टर नलिनी तनेजा, और मैं अपने वीडियो से कोशिश करती हूँ, एक काउंसलर हूँ, मेंटर हूँ, कि मैं लोगों की लाइफ में जो बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। माया एंजेलो जो एक राइटर हैं, एक आई थिंक नोबेल लॉरिएट भी रही हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमें बेहतर पता होता है तो हम बेहतर करते हैं। व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। ऑफ कोर्स हमारे माता पिता अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अगर ये माने कि हमारे माता पिता की खुशी की हमारी जिम्मेदारी है, तो उससे मुझे ये लगता है कि मैं एक तरीके से इस लेवल पे पहुंच जाती हूँ कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी भी किसी और के हाथ में दे सकती हूँ। शायद हो सकता है आप भी ये महसूस करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा महसूस करने से उसको हम प्यार नहीं कहते हैं, वो कोडिपेंडेंसी है। और आज हम इस पैटर्न को तोड़ने के बारे में बात करेंगे। हर इंसान की खुशी की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यही है, ये आपके माता पिता की खुशी उनकी अपनी जिम्मेदारी है। कई बार हम इंडियन फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से नाखुश हैं, या हमारी जिम्मेदारी, हमारी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारी खुशी की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। कोई भी हमें कोई किसी प्रकार की खुशी देता भी है तो बहुत कम देर के लिए दे सकता है। आगे बढ़कर हम ही जिम्मेदार हैं अपनी खुशी के लिए। भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि माता पिता की सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, वो हमारा एक तरह से धर्म और कर्तव्य माना जाता है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सेवा और सम्मान का अर्थ ये मान लिया है कि उनके जीवन की जिम्मेदारी लेना हमारी जिम्मेदारी है, और यही मानना किसी तरह से सही नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे एक क्लाइंट राहुल, नाम बदल दिया है मैंने, उन अपने पिता के लिए हर निर्णय लेते थे। उनकी दवाइयाँ, उनके दोस्त, यहाँ तक कि उनकी हॉबीज़ का भी। राहुल ने अपना पूरा जीवन अपने पिता के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, दोनों ही अंदर से टूट रहे थे। राहुल अपना जीवन नहीं जी पा रहा था, और उनके पिता अपने फैसले नहीं लेने की वजह से अपनी क्षमता खो रहे थे। प्यार के नाम पर एक स्वस्थ हेल्दी रिश्ता अस्वस्थ निर्भरता से बदल गया था। याद रखिए, माता पिता का समर्थन करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन अपनी भलाई को त्याग कर कर उनके जीवन को ठीक करने की कोशिश करना, ये ना उनके लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। आप जीने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि बचाव करने के लिए। दूसरी सच्चाई, उनके फैसले उनकी यात्रा को दर्शाते हैं, आपके मूल्य को नहीं। हमें ये समझना चाहिए, हमारे माता पिता ने जो भी डिसीजंस लिए, जब हम बड़े हो रहे थे तब, जब हम बड़े हो गए हैं तब, वो उनकी दृष्टिकोण पे डिपेंडेंट है, उनका व्यू पॉइंट जो वर्ल्ड का है उस पर डिपेंडेंट है। चाहे वो उनके निर्णय अच्छे थे या हानिकारक थे, उन्होंने अपनी सीमाएं, अपने परिस्थितियों को देखते हुए वो लिए। वे इस बारे में नहीं थे कि आप क्या योग्य हैं और आपका क्या मूल्य है। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर वर्दीनेस। कई बार हम सोचते हैं अगर मैं बेहतर बच्चा होता तो शायद मेरे माता पिता या मेरे पिताजी इतना गुस्सा नहीं करते, चाहे शायद वो शराब नहीं पीते, या अगर मैं ज़्यादा अच्छा होता तो शायद मेरी मम्मी कभी नाराज़ नहीं होती, उनको डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, आपके माता पिता के फैसले उनके अपने अनुभवों, उनके अपने ट्रॉमा, उनकी अपनी परवरिश से प्रभावित थे। उनका व्यवहार आपके बारे में नहीं था, तो उसको इंटरनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी। एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट नेहा को हमेशा लगता था कि उसकी मम्मी कभी भी उसको पसंद नहीं करती, हमेशा उससे नाराज़ रहती हैं, लेकिन और वो कभी भी अपनी मम्मी के प्यार के लिए पर्याप्त नहीं है। शी इज़ नेवर वर्दी ऑफ हर मदर्स लव। लेकिन जैसे जैसे हमने मिलकर काम किया, नेहा को ये समझ में आने लगा कि उसकी मम्मी का गुस्सा अपने बचपन के ट्रॉमा को लेकर था, वो नेहा के बारे में था ही नहीं।
लेकिन क्योंकि हमें ट्रॉमा के बारे में, हमें इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में, हमें हीलिंग के बारे में नहीं पता होता, तो नेहा ने उस चीज़ को हमेशा इंटरनलाइज किया कि मेरी मम्मी तो मुझे पसंद नहीं करती। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो आप अपने आप को उस बोझ से मुक्त कर सकते हैं कि आपको कभी भी अपनी वैल्यू और वर्दीनेस अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड से नहीं ओन करनी है। तीसरी सच्चाई, आप सम्मान कर सकते हैं बिना ओनरशिप के लिए। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने माता पिता की जीवन की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे हावी नहीं हो सकते। उनकी हर जिंदगी का डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फैमिलीज़ में ये होता है कि मदर ब्लेम करेगी, देखो तुम्हारे पापा की वजह से मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई या ख़राब हो गई, तुम ही हो मेरा सहारा, तुम मुझे समझते हो। कई बार मैंने ऐसे कन्वर्सेशंस देखे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। इसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का बोझ अपने बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। शायद उनको ये पता ही नहीं है कि उनको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी किसी और की तरफ डाल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, बल्कि आपने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी तो है ही आपकी जिससे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, आपने अपने बच्चे पर अपनी जिम्मेदारी दे सकती हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने पेरेंट्स से ये कह सकते हैं कि पापा या मम्मी, मुझे आपकी इस परेशानी समझ में आती है, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं आपकी बात हमेशा सुन सकती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन को सॉल्व करने की क्षमता आपके लिए है। आप ही इस सिचुएशन से चेंज हो सकते हैं, चाहे आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़े, चाहे आपको अपने आपस में कन्वर्सेशन ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन मैं आपकी इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे दायरे से बाहर है। चौथी सच्चाई, उनकी कहानी में आपकी कहानी को प्रभावित किया है, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी पे उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके पेरेंट्स की जैसी परवरिश थी, जैसे उन्होंने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, जैसे भी किया, वो आपकी कई चीज़ों में आपको उनको विरासत में मिलती है, लेकिन उस विरासत में उनका फियर, उनका ट्रस्ट, उनके व्यवहार के पैटर्न्स, आप उनको भी लेगेसी अपनी विरासत में लेते हैं। लेकिन आप अपने बिहेवियर से, अपने थिंकिंग पैटर्न से अपनी कहानी के लेखक बन सकते हैं। कई परिवारों में क्रोध का एक पैटर्न होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। दादाजी थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, आगे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, और आगे चलकर उनके बेटे के बेटे को भी उतना ही गुस्सा आता है। इस पैटर्न को समझना, जब हम इस पैटर्न को समझते हैं तो हम उसको बदलने का फैसला कर सकते हैं। ये आसान नहीं होता, किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन ये समझना कि मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ, ये मेरा जो पैटर्न है कहाँ से आ रहा है। अपने माता पिता के जीवन की कहानी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। वह आपको इन पैटर्न्स को समझने में, जब आप अपने पैटर्न्स को समझते हैं तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं और आपको ये मानना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का चैप्टर अलग बना सकते हैं, अलग चॉइसेस करके। सच्चाई नंबर 5, सीमाएं बनाना प्यार का कार्य है। बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर अपने घर में हैं, जॉइंट फैमिली है, तो पेरेंट्स की बाउंड्रीज ही कोई नहीं होती। वो अपने बच्चों को कोई ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं देते। बच्चे दफ्तर से आते हैं, चलो मेरे साथ आके बैठो, खाना हमारे साथ खाओ, आज क्या हुआ। तो जो कपल्स हैं उनको टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। आपको ये समझने की ज़रूरत है, सीमाएं बांधना एक हेल्थी रिलेशनशिप की कहानी है। सीमा हम किसी और के लिए नहीं बांधते, सीमाएं हम इसलिए बांधते हैं कि हम अपने आप की इज्जत करते हैं। हम वो पुल क्रिएट करते हैं कि जिससे हम अपने जीवन के निर्णय ले सकें और विदाउट इंटरफेरेंस उनको ले सकें। और ये चीज़ हमें अपने पेरेंट्स को भी सिखानी पड़ती है कि हम उनकी सलाह की कदर करते हैं। वो हमें जो भी कहते हैं, आपको ये ऐसा करना चाहिए, आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, आपको बच्चे को स्कूल में डालना चाहिए, आपको इस रिश्तेदार से बात करनी चाहिए, उससे नहीं बात करनी चाहिए, सब समझ में आता है। लेकिन हमको इनको समझाने की ज़रूरत है कि हम अपना निर्णय रखने की या निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और हम ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आई एम एडल्ट टू टेक केयर ऑफ माई ओन डिसीजंस।
ये बातें, ये सीमाएं जो हैं, ये एक प्यार दर्शाती हैं। जिस रिलेशनशिप में भी हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, वो रिलेशनशिप में खटास नहीं होती, उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कम होती हैं, क्योंकि हर एक को अपने दायरे का पता है। दोस्तों, आज जो मैंने आपसे 5 सच्चाई बताई हैं, वो शायद अंडरस्टैंड करने में, एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि माता पिता के प्रति संपूर्ण हमारा उनका ध्यान रखना हमारा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन याद रखें, असली प्यार और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को त्याग कर दें। असली प्यार सम्मान हमें ये सिखाता है हमें अपनी बाउंड्रीज और सीमाओं में रहना चाहिए। जब हम इन सच्चाइयों को अपनाते हैं, आप न केवल अपने लिए स्वतंत्रता पाते हैं, बल्कि अपने माता पिता के साथ एक और अधिक स्वस्थ रिश्ता भी बना सकते हैं। आपकी जीवन की यात्रा आपकी अपनी है, उनकी जीवन की यात्रा उनकी अपनी है। आप उनको आदर कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना और ये समझना कि उनकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि आज की बातचीत से आपको कुछ मूल्यवान इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या विचार है तो कृपा करके कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कोई चैलेंजेस लाइफ में है तो उसके बारे में लिखें, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही।